आपको हमारी हंसी बता रही होगी कि हम कितने ज्यादा खुश और एंजॉयमेंट के मूड में हैं कि आज पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। हम भी आज शोएब मलिक की तरह शुरू हो जाए। भाई बिल्कुल ही वही आज वाइब है। आज जो आज जो मैच हमने देखा, आज जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, इट वाज क्लिनिकल, इट वाज थ्रैशिंग। हमने न्यूजीलैंड को उड़ा दिया। ये जैसे शोएब अख्तर कहती है, फेंटी मार दी। बिल्कुल सही बात की एंड आई थिंक आज हमने वो सारे बॉक्सेस चेक किए। स्पेशली स्पेशली हम आएंगे बाबर रिजवान वाला बॉक्स। और पाकिस्तान ने एक बहुत ही क्लिनिकल वे में अपनी विन ली, जैसे तुमने कहा। स्टार्ट करते हैं, जैसे हम टेक्निकली अपना रिव्यू करते हैं। तो पाकिस्तान ने टॉस हारा और न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया कि वो आज करेगी बैट फर्स्ट। अच्छा, उस वक्त मुझे जो है थोड़ी सी मायूसी हो रही थी। मैंने कहा न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करी है, अगर यहाँ उन्होंने, और फिर टॉस का रिकॉर्ड कि सिडनी में 5 आउट ऑफ 6 फाइव। have been won by those batting first and winning the toss। तो अब मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई थी कि अगर न्यूजीलैंड ने बड़ा सा स्कोर कर लिया, 170 कर लिया या 180 कर लिया, तो फिर पाकिस्तान कैसे चेज करेगा, ये मुझे हो रही थी शुरू में। सही बात है एंड आई एग्री कि वही बात थी कि स्कोर बोर्ड प्रेशर और खास तौर पे कि हमारा टॉप ऑर्डर जो इतना फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा। बट अगेन शाहीन गुड टॉस टू एंड लूज। फर्स्ट ओवर, यस, शाहीन एंड फर्स्ट ओवर विकेट्स, व्हाट अ लव स्टोरी। ये आई थिंक अब शाहीन जो बन गए हैं पाकिस्तान के, वो बॉलर बन गए हुज टेकन द मोस्ट फर्स्ट ओवर विकेट्स। मेरे ख्याल से बिल्कुल। 9 हो गई है या कुछ इस टाइप का नंबर है। और अब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मतलब वही होता है कि जो पहले 6 ओवर होते हैं या जो पहला ओवर होता है, दोनों इनिंग्स में वी वन इट एंड इट जस्ट सेट द टोन। आई एग्री, आई थिंक वहां से शाहीन की विकेट थी, उसके बाद हमने काफी अच्छी किस्म की बॉलिंग की, न्यूजीलैंड को कंटेन रखा। और खास तौर पे मैं एक चीज कहूंगा, हमारे पावर प्ले में जो फील्डिंग थी वो बहुत बड़ा फैक्टर था कि पाकिस्तान का दिख रहा था कि बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में कैसी है। और वही एक फैक्टर था जो हमने कंटिन्यू किया गोइंग इनटू द मिडिल एंड ओवर। एग्जैक्टली वही है कि यू सी सो ऑफन हम न्यूजीलैंड की कितनी अच्छी बात करते हैं कि वो कितनी अच्छी फील्डिंग साइड है। बट जब हमने पाकिस्तान को देखा तो जो शादाब का रन आउट था पावर प्ले की आखिरी बॉल पे, वो कॉनवे को आपने आउट किया, इतने बड़े प्लेयर को आपने आउट किया, रन आउट किया, आपकी फील्डिंग ने आपको एक एक्स्ट्रा एज दिया। और आई थिंक उसी ने न्यूजीलैंड जो है वो फिर उसके बाद अपने शेल में घुस गए थे। विलियमसन वॉज नॉट एज अटैकिंग। तो आई थिंक वहां से सेमीफाइनल कंप्लीटली बदल गया, इवन दो आई थॉट शादाब डिडंट बोल वेल इन द मिडल ओवर्स। सही बात है, आज शादाब का थोड़ा सा ऑफ डे था। लाइक यू सेड, उनके पहले दो ओवर सही थे, लेकिन उसके बाद आखिरी दो ओवर इतने अच्छे नहीं थे, थोड़ी लेंथ भी उनकी मिस हो रही थी। बट ओवरऑल आई फील हमने उनकी बाउंड्रीज ड्राइड अप कर दी थी, जिसकी वजह से। और फिर न्यूजीलैंड ने 10वें ओवर के बाद भी एंटी अप करने की कोशिश की बहुत ज्यादा, बट रन्स आ नहीं रहे थे। वन थिंग टू really talk about here is बाबर की कैप्टनसी आई थिंक was very good today। जिस तरह उन्होंने बॉलर्स रोटेट किए, खास तौर पे जो नवाज को ना ओवर देके अपना फास्ट बॉलर लेकर आए, फिर शादाब को हटाया, फिर शादाब को वापसी लेके आए, तो आई थिंक काफी टैक्टिकली बाबर वाज वेरी साउंड एंड ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग ऑन द पिच। और आज इनफ हैज नॉट बीन टॉक्ड अबाउट कि हमारी डेथ बॉलिंग कितनी अच्छी थी। आई थिंक अंडररेटेड बात है कि जो जिस तरह से मिचेल उस वक्त फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे थे, शादाब को मारे, फिर नीशम कितना डिस्ट्रक्टिव होते हैं हमें पता है। पिछले सेमीफाइनल्स, पिछले फाइनल्स में उन्होंने किस तरह की स्ट्राइक रेट से इनिंग खेलते हैं। तो यहाँ पे हमने जिस तरह की डेथ बॉलिंग कराई, आई थिंक इट हैज टू बी नोटिफाइड। देखना चाहिए कि हमने कितनी अच्छी बॉलिंग कराई इन द डेथ बिल्कुल। एंड एंड आई रिस्ट्रिक्ट फील किया। लाइक हमने काफी सारे जो मैचअप्स थे उनको हमने सही से यूटिलाइज किया। फॉर एग्जांपल के नसीम की स्लोअर बॉल काफी अच्छी वेल यूटिलाइज स्लोअर बॉल थी। हारिस एंड शाहीन, जैसे तुमने कहा, परफेक्ट। एक चीज लोगों ने बहुत पॉइंट आउट की और उस पर हम डिस्कशन करते हैं कि वसीम, क्योंकि बॉल थोड़ा सा रिवर्स कर रहा था, क्या बाबर को नसीम के 2 ओवर की जगह वसीम के 2 ओवर कराने चाहिए थे उसको? बट वो तो हमें नजर आ गया कि नसीम शाह ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई कि वसीम बिल्कुल। जूनियर को ओवर देने का इन हाइंडसाइट कोई कोई सेंस नहीं बना। अब हाँ, बिल्कुल। वो बात हो सकता है क्योंकि नसीम शाह बेसिकली अपनी स्लोअर बॉल को बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं। वो द बैट्समैन जिसके नॉट पिक अप हिज स्लोअर बॉल, और उन्होंने कुछ वेरी गुड फुलर डिलीवरीज भी कराई थी ऑन द पेस इनटू द पैड्स ऑफ मिचेल एंड नीशम। कोई रूम बिल्कुल। नहीं दिया नीशम को टू फ्री हिज आर्म्स। आई थिंक ये भी एक टर्निंग पॉइंट था गेम का, क्योंकि अगर यहाँ पे 20 और रन बन जाते या 15 और रन बन जाते जो बन सकते थे, मॉडर्न क्रिकेट है, कुछ भी हो जाता है, वहां पे हम 155 के बजाय 170 वाज अ बिग बिग गैप जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा स्कोरबोर्ड प्रेशर आ जाता।
बिल्कुल सही बात है। आई मीन इंटेंट था न्यूजीलैंड की तरफ से, बट हमने कंटेन किया। और जहां बात एग्जैक्टली। करते हैं इंटेंट की, तो वहीं आ जाते हैं दूसरी इनिंग में। बाबर आजम और रिजवान पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि ये बाबर आजम, वो बाबर आजम, स्विंग कैसे खेलेंगे, ये करेंगे। आई थिंक बॉयज परफेक्ट इंटेंट लेके उतरे थे, और इट लुक लाइक दे वर ऑन अ मिशन। इट वाज परफेक्ट। रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड्स टूटे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं। 3 वर्ल्ड कप, 100 सेंचुरी स्टैंड्स, 9th सेंचुरी स्टैंड, द मोस्ट बाय एनी ओपनर इन T20s, बाबर रिजवान। तो मतलब छा गए। उन्होंने इस तरह खेला जैसे दे वर नेवर आउट ऑफ फॉर्म। बिल्कुल, आई एग्री एंड आई फील लाइक कि जिस तरह उन्होंने अपनी इनिंग्स पेस की, बिकॉज अगर आप देखें तो हम ऑल आउट कोई बाउंड्री हिटिंग स्ट्रीक पे नहीं गए थे, एग्जैक्टली। बट रोटेशन बहुत ज्यादा थी, एंड विदाउट डूइंग मच, लाइक टेकिंग ऑन टू मच चांसेस, हम लोग 10 ओवर में 80 ऑड रन विदाउट विकेट थे, विच मेंट कि वी वर इन द क्रूजिंग पोजीशन। एग्जैक्टली। और आई थॉट यहाँ पे एक ये भी फैक्टर था कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने आज बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। तो ऑब्वियसली हमारे बैट्समैन अच्छी बॉलिंग कराई, और वो शायद अंडर प्रेशर भी आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ शॉर्ट, कुछ वाइड, कुछ इधर उधर ऑफ लेंथ डिलीवरीज पे की। उसकी वजह से बाबर और रिजवान को आसानी हो गई। और ये बहुत 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 बड़ा बॉक्स है, जैसे आपने कहा कि टिक हो गया गोइंग इनटू द फाइनल। कोई भी सामने वाली टीम, रिगार्डलेस ऑफ अगर बाबर या रिजवान रन करें या ना करें, प्रेशर में आ जाती है कि ये प्रेशर, दोनों ही मैच जिता देंगे शुरू सही में। बात है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर बिल्कुल। है आई थिंक। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो जहां पे बाबर की विकेट गिरी, तो वहां पे आए हारिस, एंड आई थिंक हारिस की अब तीसरी इनिंग हो गई इस वर्ल्ड कप में। या वो 25-30 ऑड रन की काफी सेंसिबल इनिंग थी। बट उसकी इनिंग की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जब हम बिल्कुल एंड में गए थे और रन बॉल का थोड़ा रेट चल रहा था, जहाँ एक बाउंड्री चाहिए थी, उसने तो वहां चार निकाला था। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड सेंसिबल शॉट, विच शोड कि ना सिर्फ वो अग्रेशन के साथ खेल सकते हैं, बट ही हैज द मेच्योरिटी टू गो एज वेल। बिल्कुल। आई थिंक जो उन्होंने चार निकाला था वो पाकिस्तान में ट्राई टू मेक द मैच जस्ट दैट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। क्रूजिंग स्टेज में से जाते हुए न्यूजीलैंड को थोड़ी बिल्कुल। सी होप वापसी दी। But nee, I thought Haris' inning once again was exceptional because it wasn't just hitting, it wasn't just coming and swinging. Even though he could have once again, जैसे हमने बांग्लादेश के मैच में कहा था, he could have come out and done that because जितनी Yeah. विकेटें बाकी पड़ी है। बट क्योंकि उसने अप्रिशिएट किया कि मैं जरा 5 बॉलें लूं, उसके बाद फिर मैं अपने कुछ शॉट्स खेलूं, मैं कुछ सेंसिवली खेलूं, और ही एक्चुअली मेड श्योर कि वी वन द गेम। क्योंकि फिर उन्होंने जो लॉकी फर्गुसन को इस 4 के बाद छक्का मारा, व्हाट अ शॉट दैट वाज, व्हाट अ That was शॉट। brilliant, brilliant. आई थिंक यहाँ पे जब हमने इतनी तारीफ की है, तो एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा जो मुझे थोड़ी सी लगी उनके गेम में, एंड आई थिंक ऑपोजिशन विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, वाज दैट अगेंस्ट स्पिन वो अपनी नेचुरल गेम से बाहर आके बहुत ज्यादा शॉट्स ट्राई कर रहे थे। लाइक ही ट्राइड टू रिवर्स स्वीप, ही ट्राइड टू स्वीप, और वो उनमें से कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ। बट आई थिंक उनको अपने, ये एक ऐसी चीज होगी जो शायद टीम्स गोइंग फॉरवर्ड टारगेट करें उनको, बट ही जस्ट नीड्स टू प्ले हिज नेचुरल गेम, एंड आई थिंक विल बी फाइन। दैट इज वेरी ट्रू। आई थिंक ये तो बिल्कुल बात है कि आई थिंक मतलब इतनी तो हमारी टॉप ऑर्डर ने ही मैच खत्म कर दिया, एंड न्यूजीलैंड वर ऑफ स्ट्रैटेजी, ऑफ पार। और जो भी टीम अब आएगी, और शायद इस वीडियो के रिलीज के टाइम तक पता चल गया हो, बट दैट टीम एज हेडन सेड विल बी फेयरिंग अस, बिकॉज जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रही है वो कोई भी टीम नहीं खेल रही है इस वक्त। सही, तो सही बात बहुत ही है। सख्त मुकाबला होने वाला है संडे को। सही बात है, एंड आई फील लाइक पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कपल्ड विद जो माहौल बन गया है पाकिस्तानी फैंस में, बड़ी खतरनाक वाइब है। बिकॉज आई थिंक एवरी वन इज बैकिंग द बॉयज। बॉयज के अंदर आपने जैसे बहुत पहले एक वीडियो में बात की थी कि आपस में यूनिटी बहुत है। लाइक इफ यू सी देयर वीडियोस, इट या फील्स लाइक इट्स अ यूनिट, इट्स नॉट लाइक जस्ट बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन परफॉर्मिंग। इट्स अ यूनिट ऑफ 11 to 15 प्लेयर्स परफॉर्मिंग टुगेदर। तो हाँ, खतरनाक टीम टू बीट फ्रॉम नथिंग to actually becoming something just within a span of 5 games is what Pakistan is technically. और अब देखते हैं क्या होता है फाइनल के प्रीव्यू में, और डिस्कशन करेंगे कि बॉयज को क्या करना चाहिए जब वो मेलबर्न जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अब तक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्क्स।